नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है गुरु पूर्णिमा गुरु जी का दिन है। तो बस यही कहूँगी आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जिन जिन लोगों के गुरु है, जिन्होंने गुरु नाम लिया है, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो किसी को अपना गुरु मानते हैं, जिन्होंने उनको दिशा निर्देश दिया है, दिखाया है क्या सही है क्या गलत है, ये हमें गुरु ही ये शिक्षा। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अभी मैं सुबह उठ गई हूँ, जो काम है डेली के वो सब कर लिए हैं, नहा के निकली हूँ, सर धोया है। जब पूजा पाठ होती है तो सर धोते ही है। तो अभी उठ के मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ, फिर पूजा के दिए भी है मांझ दिए, पूजा के दिए भी है मैंने लगा दिए। मतलब मेन पूजा का जो होता है ना, प्रिपरेशन कर दी। सिर्फ कटोरी और वो स्टैंड और ये सब रह गया, ये भी कर दूँगी, खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा खाना वाना भी बनाऊँ, क्योंकि जब भगवान को भोग लगाना है तो वही ज़रूरी है। तो मैंने कढ़ाई में घी डाला, सूजी डाली है। अब ये सूजी को क्या है, मैं लो फ्लेम पे ही हमेशा चलाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लो फ्लेम पे सूजी अच्छे से होती है और ब्राउन हो जाती है, उसके बाद ही का प्रोसीजर बाद में करते हैं। तो ये सूजी इधर भून रही है, बार बार छोटे मोटे काम कर रही हूँ। मैंने कल है ना मार्केट से सारा सामान ला के बाहर रखा था टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे। उसका रीज़न ये है कि किसी के गंदे वंदे हाथ नहीं लगे, बच्चे झूठे वूठे हाथ नहीं लगाए, तो उधर अलग से रख दिया था। चाहे घर में आलू हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर से सामान ला के रखते अलग से। तो पुदीना रात को चूट दिया था, धनिया चूट दिया था, आलू ला के रख दिए थे। अब जीरा निकाल रही हूँ, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सब भी है ना निकालना पड़ता है। ये अलग से नए पैकेट यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसा मतलब यूज़ किया हुआ सामान यूज़ नहीं कर सकते भगवान जी के भोग के लिए। तो सूजी को बार बार चलाना पड़ रहा है, अगर मैंने छोड़ दिया तो जल जाएगी। अब दूसरे पैन में जो मैंने गैस पे चढ़ाया है उसमें मैं जीरा डालूँगी, क्योंकि जीरा भूनना है। जब जीरा भून जाएगा, इसमें राई भी डलती है भून के, बट राई नहीं थी तो मैंने स्किप कर दिया। अब ये दही निकाला है, अब ये दही को मैं अच्छे से मथ लूँगी, क्योंकि रायता बनाना है। जब पूड़ी हो तो रायता क्या डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। तो जब भी घर में पूड़ी बनती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि रायता ज़रूर ऐड करूँ। तो इधर मैं सूजी फिर से चलाने के लिए आ गई हूँ, आप देख सकते हो। अब वो रायता जो मैंने जो जीरा भुना था ना, उसको अब कूटना है। उसको कूटूँगी, क्योंकि दरदरा जीरा अच्छा लगता है भुना हुआ, पाउडर नहीं अच्छा लगता रायते में। तो उसको कूट के मैं दरदरा करके और उसमें दही में डाल दूँगी। ये देखो मैंने डाल दिया है। डाल के अब पुदीना मैं इधर जाती हूँ ना, आपको लगेगा कहाँ गायब होती है, तो ये मत सोचा करो मैं कहीं गायब हो रही हूँ। गायब नहीं होती हूँ, उधर नल की तरफ का काम करने लग जाती हूँ मैं। तो अब मैंने मिक्सी चला दी है, इसमें मैं पुदीना और हरी मिर्ची पीस लूँगी पुदीने का रायता बनाने के लिए। तो हरी मिर्ची और ये पीसने के बाद और क्या बोलते हैं, उसमें दही में डाल दूँगी थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, क्योंकि वो एकदम दरदरा नहीं अच्छा लगता, मुंह में मिर्ची ना आए बच्चों के। तो देखो मैंने डाल दिया दही में। अब ये समझ लो हमारा रायता तो बन ही गया है। अब बस पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि रायता मोटा मोटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सूजी मुझे कंटिन्यू भूननी पड़ी, छोड़ दी तो जल जाएगी। तो अब मैं इसमें क्या बोलते हैं, पानी डाल दिया है मैंने रायते में, एक बार और अच्छे से चला दिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए पानी दूध सब। अब मैं बूंदी का पैकेट काट के बूंदी डाल रही हूँ। हालांकि पुदीने के रायते में बूंदी नहीं डलती, लेकिन बच्चों को पसंद आती है तो मैं बूंदी हर रायते में ही ऐड कर देती हूँ बच्चों के लिए। तो रायता हो गया, रख दिया। अब इसी पुदीने और मिर्ची में मैंने एक टमाटर और नमक डाल के चटनी भी बना दी, क्योंकि लहसुन प्याज का खाना तो बनेगा नहीं, आज भगवान को भोग लगना है। अब ये चटनी पीस के, ये चटनी भी मैं एक कटोरी में निकाल के फ्रिज में हाथ के हाथ रख दूँगी। रायता हो गया, चटनी हो गई, और अब नींबू निकालूंगी, क्योंकि नींबू चटनी में डलता है तो चटनी का फ्लेवर अच्छा होता है, मतलब थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। अब ये नींबू जो चटनी में अपन वो यूज़ करते हैं ना ग्राइंडर, उसमें चटनी रहती है। तो आप क्या करो, नींबू का रस उसी में निचोड़ लो, फिर उसको अच्छे से हिला के डाल दो। तो उससे क्या ग्राइंडर भी साफ़ हो जाता है, जो उसमें चटनी लगी है वो भी यूज़ हो जाती है, और नींबू भी हम निचोड़ लेते हैं। तो अब ये चटनी भी हो गई। फिर से सूजी चलानी हूँ, सूजी नहीं छोड़नी है बहुत, सूजी छोड़ दी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, चटनी तो बना के मैंने रख दी है। अब जो काम है वो है पनीर का। अब मुझे करना है, टमाटर मैं काट रही हूँ एक साइड में, क्योंकि टमाटर काट के धीरे धीरे साइड में टमाटर काट दूँगी। टमाटर काट के पनीर की सब्ज़ी की भी मुझे तैयारी करनी है। तो मैंने इसमें टमाटर काट के लहसुन काजू
टमाटर और अदरक और हरी मिर्ची पीस ली है, ठीक है। अब ये हलवे में मैंने चीनी डाल दी है, ड्राई फ्रूट डाल दी है, पानी डाल दिया। मैं इसे लो फ्लेम पे कर दूँगी ताकि अच्छे से बन जाए। फिर से मैंने पैन चला दिया है। पनीर को मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि पनीर कट कर के रख दूँगी तो थोड़ी क्या पनीर अच्छे से मैं आप देखते हो शाही पनीर हो गई, ये सब इसमें कच्ची पनीर ही डलती है। तो मैं हल्का हल्का पनीर का जो कच्चापन होता है ब्राउन होने से पहले ही निकाल लेती हूँ, लेकिन वो करती ज़रूर हूँ। उससे क्या एक अच्छा सा मतलब क्रिस्पी सा पनीर लगता है। पूरा फ्राई नहीं करती हूँ और दूसरी सब्जियों की तरह ऐसे ही करती हूँ, लेकिन वो हल्का हल्का मैं कर लेती हूँ कि जो कच्चापन लगता है ना मुंह में वो ना लगे। तो मैंने इधर साइड में पनीर को लो फ्लेम पे कर रखा है। इधर बार बार मैं हलवा भी चला रही हूँ, क्योंकि वो छोड़ दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो पनीर मेरा हो चुका है। अब बस इस पनीर को देखना मैं अभी निकालूंगी। पलट पलट के भी देखना पड़ता है, नहीं तो जल जाता है। अब जो चीनी का काम हो गया, चीनी मैंने हाथ के हाथ रख दी, क्योंकि बाद में ये जो फैलावा होता है ना दोस्तों, संभालने में मुश्किल हो जाती है। प्लेटफॉर्म देख के ऐसा लगता है भाई अब तो हालत ख़राब हो गई। तो ये देखो मैंने पनीर निकाल ली है, क्योंकि वो हो गया। कलर भी चेंज नहीं करना है, बस उसका थोड़ा कच्चापन सा जो है ना उसको निकालना है। तो पनीर मैंने निकाल दी। अब जो मैंने टमाटर, काजू, हरी मिर्ची और अदरक पीसी थी ना, अब उसको मैं इसी में पैन में डाल के फ्राई कर लूँगी। तो ये मसाला मेरा पीस गया है। इसको और थोड़ा काजू भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। तो टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक पीस ली थी, अब इसमें थोड़े काजू डाल के पीस के थोड़ा सा इसमें मतलब जो घी था ना पनीर का, उसी में मैंने ये मसाला डाल दिया। अब इसी मसाले में आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ गई हूँ, तो नल उस साइड है ना, तो कैमरा सेट करने में दोस्तों मुझे प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर लिया करो। जब मैं दिखती नहीं हूँ तो समझो या तो बाहर सामान लेने गई हूँ या नल की तरफ कोई काम कर रही हूँ। तो अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है, पानी ग्राइंडर को अच्छे से पानी करके जो मसाला उसमें चिपका था वो भी डाल दिया है। पानी डालने से मसाला कच्चा नहीं रहता, अच्छे से भुन जाता है। तो इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया। अब इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर भी डालूंगी। आप देख रहे हो मैं पाउडर कट कर रही हूँ, पैकेट्स को कट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, जो अलग से पैकेट रखे होते हैं ना साफ़ सुथरे, वही हम पूजा में यूज़ करते हैं, और नहीं होता है तो बाहर से ले आते हैं, क्योंकि यूज़ किया हुआ झूठा नहीं यूज़ कर सकते ना भगवान के लिए। तो इसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक सब डाल दिया। अब इसको लो फ्लेम पे कर दूँगी। अब मैं गैस का दूसरा बर्नल पोंछ रही हूँ, क्योंकि दो तो ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। अब ये गैस का बर्नल पोंछ के मैंने स्टैंड गैस का लगा दिया है। सब्जी बार बार चला रही हूँ, हलवा बार बार चला रही हूँ, और अब मैं लाइटर ऑन करके दूध भी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर दूध नहीं चढ़ाया तो चाय का टाइम हो जाएगा इन लोग का, तो इन लोग को जाना रहता है, तो वो भी काम कर रहा है। मिक्सी मैंने हाथ के हाथ रख दी है, सब्जी चला दी है। अब ये क्या बोलते हैं, केटल मैंने वापस से पानी गर्म करने के लिए रख दी। अब यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक ये काम धीरे धीरे हो रहा है मैं आलू भी छील के रख दूँ। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम हो रही है पानी की, तो 1 बजे पानी चला जाता है। उससे पहले मुझे पूरा किचन क्लीन करना है, बर्तन क्लीन करके रखने हैं, पानी स्टॉक करके रखना है, नहीं तो बाद में पूरा दिन दिक्कत होती है। क्योंकि 5 बजे पानी आता है दोस्तों, तब तक काम करना आप खुद सोच सकते हो। पानी के बिना आप किसको बोलोगे कि हाथ पे पानी डालो, आटे के हाथ है, हाथ पे पानी डालो, मिर्ची के हाथ है, किसको बोलोगे? वो भरा हुआ पानी भी आप गंदे हाथ तो नहीं डाल सकते ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये काम मैं हाथ के हाथ कर लूँ। तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ, क्योंकि सब्जी 2 है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में आलू नहीं ले रही हूँ, 6-7 आलू ही मैंने लिए हैं, क्योंकि सूखी सब्जी मेरे हस्बैंड को भी पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। तो देखो अभी ये सब्जी भूनते भूनते मैं आलू धोने के लिए चली गई। आलू धुल जाएंगे अच्छे से तो धो के आलू वहाँ पे रख दूँगी। अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मैंने ऑयल नहीं डाला था। पनीर का जो हल्का सा घी बचा था ना, वही घी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो अब ये मसाला भूनने को आया है, मतलब आप समझ जाओ जब मसाला तेल छोड़ने लग जाता है ना, दिखने लग जाता है, तभी आप समझ लो। देखो दूध उबल रहा था, मैंने सही टाइम पे गैस बंद करी, नहीं तो मेरा काम बढ़ जाता। तो मसाला भून गया, अच्छे से तेल छोड़ दिया, तो मैंने उसमें पनीर क्यूब डाल दी। अब ये आप जानते हो शाही पनीर में हमेशा क्रीम डलती है, तो मैं क्रीम नहीं अफोर्ड कर पाती हूँ, या क्रीम लाने वाला कोई नहीं होता है, नहीं अवेलेबल होती है, तो मैं क्या करती हूँ, क्रीम की जगह दूध डाल देती। तो हलवे में मुझे घी कम लगा, तो मैंने हलवे में घी ऐड कर दिया। तो अभी पनीर की सब्ज़ी में दूध डाला है, लो फ्लेम कर दी है, अब वो एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। तो आप लोग भी ये टिप ज़रूर यूज़ करिए कि अगर घर में क्रीम नहीं अवेलेबल होती या मलाई अवेलेबल नहीं होती,
होगी तो आप दूध डाल सकते हो। हाँ, आप देख रहे हो मेरी गुड़िया रानी फ्रीजर में कुछ कर रही है, फिर मैंने उसको हटाया क्योंकि जिस दिन से वो लाइव बंद हुई है चैनल पे मुझे परेशानी हो गई है कि बच्चों को नहीं आना चाहिए, तो गुस्सा हो गई थी, आप मुझे 10:30 लेने नहीं आए ट्यूशन में। मैंने कहा बेटा मैं गैस कैसे बंद करती, पापा सोए हुए थे, भैया सोया हुआ था, किसको बोलती। तो उसने बोला मम्मा अच्छा ठीक है मुझे सामान दे दो मेरा और मेरे को आपकी हेल्प करनी है। तो मैंने कहा जाओ जल्दी से नहा कर आओ फिर आप मेरी हेल्प करना। तो बच्चों को है ना बड़ा शौक होता है जब छोटे होते हैं, तो पूजा पाठ में मदद करवाना, किचन में मदद करवाना। तो मैंने कहा ठीक है जाओ आप, और छोटा छोटा काम मैं करती हूँ। फिर देखो मैंने सब्जी में धनिया भी डाल दिया, क्योंकि सब्जी में जब तक धनिया ना हो ना यार मज़ा नहीं आता है पनीर की सब्ज़ी में। अब मैंने ये बाउल मांज दिया, बाउल मांज के ये ढक्कन वाले जो बाउल होते हैं ना स्टील के, वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें आप खाना गर्म भी कर सकते हो और उनकी लीड भी होती है तो लीड लगा के अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें सब्ज़ी निकाल दी। अब आप सोचे होंगे फिर गायब हो गई, गायब नहीं हुई हूँ, वही फ्राई पैन को मांज के लेकर आ रही हूँ दोबारा से, ताकि उसी में मैं आलू की सब्ज़ी चढ़ा सकूँ। तो फ्राई पैन मंज गया है, अब लाइटर जला दिया है, वापस से फ्राई पैन रख दिया है, हलवा चला दिया है, फिर से घी डाला है। अब मैं नीचे हूँ, ढक्कन धो के, इसके ढक्कन धो के नहीं, कई बार मांजना पड़ता है, ढक्कन की ज़्यादा दिन का होता है तो पानी का लेयर दिखता है उसके ऊपर, या कभी कभी साबुन दिखती है। तो ढक्कन मांज के मैंने उस पर ढक दिया है पनीर की सब्ज़ी पे। रायता रेडी हो गया, चटनी रेडी हो गई, पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई, पूड़ी बन चुकी है। तो अब क्या रह गया है, फ्राई पैन भी मैंने चढ़ा दिया है, फ्राई पैन गर्म हो गया। अब मैं इसमें फ्राई पैन में डालूँगी तेल, जो मैं डाल चुकी हूँ। वो पैकेट भी आप देख रहे होंगे अलग से है, क्योंकि कैन क्या झूठा वूटा हो जाता है, कैसे कैसे हाथ लगते हैं, तो अलग से तेल का पैकेट निकाल लेती हूँ। बीच में ऐसा ऑफ़र था कि सफोला तेल पे 1 लीटर तेल फ्री मिलता था, तो मैंने तेल डाला, फिर इसमें जीरा डाला है, और जीरा डालने के बाद लो फ्लेम हाई फ्लेम करते रहना पड़ता है। अब मैं इसमें जो अदरक है उसको ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि कूटने में भी है ना कहीं कहीं अदरक मोटी होती है, लेकिन जब आप अदरक को ग्रेट करके डालते हो ना, वो अदरक इक्वली हर चीज़ में उसका टेस्ट नज़र आएगा। तो मैंने अदरक डाल दी। अब मैं हरी मिर्ची धो के लेकर आऊँगी, टमाटर कट कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर कट करने का फ़ायदा ये है, फटाफट कट कर रही हूँ क्योंकि अदरक जल ना जाए। अब टमाटर कट करूँगी, टमाटर इसमें डाल दूँगी। अब मैं 2 ही टमाटर डाल रही हूँ 6 आलूओं में, क्योंकि ज़्यादा खटास भी सब्ज़ी में अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। तो मैं है ना सब्ज़ी के हिसाब से ही टमाटर, अदरक ये सब ऐड करती हूँ। अदरक कट गई, अब ये बार बार चलाना, आप देख रहे हो टमाटर मैं डाल चुकी हूँ इसके अंदर। अब मैं आलू कट कर रही हूँ, क्योंकि आलू छील के रख दिए थे, धो के रख दिए थे। अब इक्वल साइज़ में आपको आलू कट करने हैं। अगर आप बड़े आलू कट कर रहे हो तो सारे बड़े ही कट करो, अगर छोटे पीस कट करो तो छोटे कट करो। कोई बड़ा कोई छोटा करते हैं ना, तो कोई आलू कच्चा रहता है, कोई पक जाता है। तो ये बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी 14-15 साल की किचन लाइफ में हाउसवाइफ बनने के बाद नोटिस की है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है आपके किचन में, आपकी हेल्प करने में। तो बहुत सी चीज़ें आप शादी के बाद सीखते हो। तो अब मैं फिर से चली गई, क्योंकि मुझे मालूम है अब ये हलवा बन गया, तो मैंने एक बाउल मांज के हाथ के हाथ ये हलवा भी निकाल दिया और कढ़ाई को पानी डाल के सिंक में रख दिया, क्योंकि हलवे की कढ़ाई है तो जल्दी साफ़ नहीं होगी, लेकिन पानी से गल जाएगा। अब नीचे मैंने हलवा रख दिया, ऊपर पनीर रख दी, साइड में ये हो गया। दूध मेरा बॉईल हो गया, वो मैंने साइड में राइट साइड में रख रखा है। अब इसमें मैंने मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर, ये डाल दिया है। 3 हरी मिर्ची मैंने बीच में से तोड़ के डाली। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, मैं मिर्ची हमेशा तोड़ के ही डालती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं करती, क्योंकि बच्चों के मुंह में आती है तो बच्चे खा नहीं पाते हैं। तो ये मैंने ट्रिक सीखी है कि 1 मिर्ची के 2 टुकड़े, या ज़्यादा ही लंबी मिर्ची हुई तो 2। अब आलू वापस से धोकर लाई हूँ, टमाटर ये सब अच्छे से भून गया, मसाले अच्छे से भून गए, तेल छोड़ दिया। तो अब मैं आलू जो मैंने मीडियम साइज़ के कट करे, ना छोटे ना बड़े, मीडियम साइज़ के आलू जल्दी गलते हैं। आप बारीक आलू करोगे इतनी जल्दी नहीं गलेगा जितना मीडियम साइज़ का आलू गलता है। तो अब मैंने ये जो मसाले निकाले थे ना, वो सब पन्नी में बांध के मैंने फ्रिज में रख दिए। हाथ के हाथ, अब ये मैंने गर्म पानी केटल में किया था ना, गर्म पानी आपकी बहुत हेल्प करता है, आपका बहुत टाइम बचाता है दोस्तों। तो अगर केटल आप यूज़ करते हो ना, तो सिर्फ ग्रीन टी के लिए या नॉर्मल किसी चीज़ के लिए मत यूज़ करो, आप खाना बनाते टाइम भी कर सकते हो। अब बूंदी को मैंने कट कर दिया, बूंदी को मैंने पन्नी में बांध के रख दिया है, क्योंकि वो रायते की बूंदी नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगी, और बांध के रखो तो सीलती नहीं है। तो ये मैंने
इतना काम तो भाई करना ही पड़ता है। अब मेरे को छोटा मोटा चीज़ें जितनी भी उधर रखी हुई थी ना, प्लेटफॉर्म पे दिख नहीं रही है, उस साइड में रखी कैमरे के पीछे, तो वो सब भी ला के मैंने रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने फ्रिज में से क्या निकाला, एयर फ्रायर में क्या रखा। तो कल के जो पकोड़े बचे थे, मैंने कल वड़ा पाव बनाया था, तो कल के जो पकोड़े बचे थे वो मैंने एयर फ्रायर में डाल दिए। अब ये साइड में मैं बर्तन मांज रही हूँ। बर्तन क्यों मांज रही हूँ कि पानी चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो हाथ के हाथ जाके बर्तन भी मांज देती हूँ। अब आलू की सब्जी चढ़ी है, पनीर की सब्जी बन गई है, रायता बन गया है, चटनी बन गई है, हलवा बन गया है, तो अब बची आलू की सब्जी। लेकिन आप सोच रहे होंगे दूध भी उबल गया, आप बचाई क्या है। तो दोस्तों बचा है अभी आलू, एक बच गया था। मैंने कहा ना ज़्यादा सब्जी कोई खाता नहीं है, तो आलू को क्या करो, बच जाता है तो पानी में सोख करके रख दो। तो पानी में आप बाउल में ले लो, उसमें पानी डाल दो और आलू रख दो, तो आलू कभी काला नहीं होता। उसको आप दूसरे दिन तीसरे दिन भी यूज़ कर सकते हो। और पनीर का भी सेम करो। अगर आप पन्नी के साथ ही पनीर रख दोगे ना फ्रिज में, तो पनीर में स्मेल आती है। तो पानी में सोख करके अगर आप पनीर रखोगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगी, वो फ्रेश की फ्रेश रहेगा। तो कभी पनीर बच जाती है या कभी आ जाती है और हमें कुछ बनाना नहीं होता है, तो वो टाइम पे आप पानी में करके पनीर को रख सकते हो फ्रिज में। तो अब मैं यहाँ पे बर्तन मांज रही हूँ, मांज के प्लेटफॉर्म क्लीन करे जा रही हूँ, बर्तन मांजे जा रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ और पानी भी भर के रख रही हूँ। एक बाउल रखा भर के, उसके ऊपर प्लेट रखी, उसके ऊपर दूसरा डब्बा भरा, उसको डब्बे को मांज के फिर उसको ढक्कन लगाया, फिर तीसरा डब्बा जो मैंने मांजा था वो भी भर के मैंने उसके ऊपर ही रख दिया, ताकि बाद में जब मुझे पानी की ज़रूरत पड़े तो दिक्कत ना हो, पानी में यूज़ कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने ये काम किया है। हाथ के हाथ पानी भरो, बर्तन मांजो, तो काम बच जाता है। तो आप देख रहे हो। अब मुझे एक चीज़ और याद आई। मैंने कहा सारा खाना तो बन गया, लेकिन मेरे हस्बैंड को, आपको जैसे पता है ज़्यादातर लोगों को कि मैं बात करती रहती हूँ कि बिना चावल के उनका पेट नहीं भरता। तो मुझे वो चावल भी करने, अभी प्लेटफॉर्म क्लीन करके, सिंक क्लीन करके, कचरा हटा के, क्योंकि सिंक में छोटा छोटा कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो बर्तन मांज के पानी भर के ये सब तो करना ही है दोस्तों, ये तो कहीं नहीं गया। तो अब मैंने कहा चलो ठीक है, करना तो ये। देखो मैं कचरा डाल रही हूँ, जो सिंक का निकला है ना, वो कचरा भी हाथ के हाथ डालो, लिक्विड से हाथ धो लो। तो ये छोटे छोटे काम दिखते नहीं है, लेकिन ये काम है ना, कहीं कहीं से निकल के आते हैं। अब ये चावल भी मैंने धुआ के चढ़ा दिए। मैंने कहा ना केटल में गर्म पानी था, तो गर्म पानी से क्या होता है, आपकी गैस भी बचती है। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक तो बिल आएगा ही, लेकिन गैस बचती है, टाइम सेव होता है। तो किचन में चावल भी चढ़ा दिया, आलू की सब्जी भी चढ़ी है। अब मैं इधर आ गई हूँ मंदिर में। मैंने बर्तन मांज लिए सारे जितने भी थे, पूजा के दिए तो मैंने ऑलरेडी बत्ती लगा दी है, तेल डाल दिया है, सजा दी है। अब ये मिठाई में 5 मिठाई कल लेकर आई थी, तो ये 5 मिठाई भी चढ़ानी है। ये डमरू है, डम डम बाजे डमरू, आह डमरू, है बम बोला भाई डमरू, है डमरू। तो ये जो मैंने ग्लास ला के रखे थे ना, वो ग्लास अब मैंने नवू से रखवा दिए। उसने कहा ना हेल्प करूँ, तो ग्लास उसने सारे पानी भर के मैंने जहाँ जहाँ बताए उसने रख दिए। अब ये मम्मा मैं फूल सजाऊंगी, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उसे फूल निकाल के दिए। उसने येलो बोले तो येलो निकाल दिए, ऑरेंज बोले तो ऑरेंज निकाल दिए। कल मैंने फूल, फल, पनीर, दही ये सब ला के रख दिया था, क्योंकि 10 बजे से पहले दुकान नहीं खुलती और मुझे सुबह सुबह खाना बनाना था। तो जितना भी सामान था वो सभी मैं कल लेकर आ गई थी और ला के रख दिया था। अब मैं पोछे जा रही हूँ, सब सामान रख रही हूँ। अब बाबू को मैं बोल रही हूँ बाबू ये इधर रखो, ये उधर रखो, क्योंकि डर लगता है बच्चे के हाथ से कुछ स्लिप ना हो जाए। फल चढ़ाए उसने, फूल चढ़ाए, मम्मा ऑरेंज फूल दो, मम्मा मुझे ऑरेंज फूल दो, मम्मा येलो फूल दो। जो जो वो बोलती रही वही वही फल फूल में क्या क्या बनाया, रायता, पनीर, हलवा, क्यूमिन सीड राइस, चटनी, पूड़ी, आलू की सब्जी। तो ये सब चीज़ें मैंने बना ली आज, क्योंकि भगवान जी को जब हमें चटपटी चीज़ें इतनी सारी खाने का शौक़ है, तो अपने भगवान को क्यों ना खिलाओ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैं हाथ के हाथ बाबू को फूल दे रही हूँ। अब ये ड्राई फ्रूट है, कल मैं ड्राई फ्रूट भी ले आई थी, ख़त्म होने वाले थे रोज़ के प्रसाद के। तो ड्राई फ्रूट मैंने कहा ना 6 जगह भोग लगता है, तो 6 कटोरी में मैंने बादाम, काजू एक एक करके सब रख दी है। और साथ में ये बर्तन पोंछ के अगरबत्ती स्टैंड लगा दूँगी, उसमें अगरबत्ती लगा दूँगी। ये छोटे छोटे काम भी आप साथ साथ करते रहते हो ना, तो आपका टाइम बहुत सेव होता है। अब इधर आ गई, चावल चढ़ा के गई थी, तो चावल को मैंने अच्छे से सोख उसमें छलनी में सार दिए, जो मांड वाले चावल होते हैं। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें घी डालूँगी, क्योंकि क्यूमिन सीड राइस मेरी बेटी को भी पसंद है और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं। मेरा तो ऐसा है जो मिल जाए वही बढ़िया। तो अब इसमें जीरा डाल रही हूँ। जीरा अच्छा लगता है चावलों में, बोलते हैं ना जीरा चावल, तो वो सब अच्छा लगता है। अब यहाँ पे आलू की सब्ज़ी को भी मैं चला लूँगी कि बनी कि नहीं बनी, वो देखने के लिए। अब उधर मैं
दूसरा काम करने, कैटल, हाँ कैटल भरने के लिए रख के आई हूँ कैटल, क्योंकि क्या कैटल भर के रख दूँगी तो पानी चला जाएगा, तो गर्म पानी है तो ठीक है। जीरा डाला, घी डाला, अब ये जो बॉईल हुए हुए चावल थे इनको चला दिया, बन गया आपके क्यूमिन सीड राइस। और यहाँ पर धनिया ले लिया मैंने जो चूट के रखा था रात को, धनिया धो लिया, धनिया धो के हाथ के हाथ आलू की सब्ज़ी में मैंने काट दिया। तो क्या होता है, बाहर का काम भी करते लग गई, किचन का भी करने लगी, दोनों काम एक साथ मैनेज करने पड़ते हैं क्योंकि एक साथ ही पूरा काम आ जाता है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने आलू की सब्ज़ी तो बना दी, लेकिन मैं करूँ क्या, इसको निकालूँ कि नहीं निकालूँ, वही कन्फ्यूज़न में हूँ मैं और कुछ नहीं। तो अभी जो जो सामान मैंने निकाला था, अभी मैंने ऑयल इसमें रख दिया था कटोरे में, तो ऑयल को मैं ऑयल डिस्पेंसर में रिफ़िल कर रही हूँ ताकि वो यूज़ हो जाए, क्योंकि यूज़ हो जाता है ऑयल। कभी भी आप थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी में डाल के कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। जैसे पकोड़े आपने तले तो एक बार का फ्राई किया हुआ ऑयल ख़राब नहीं होता है। तो ये ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने कढ़ाई का जो राइस मैंने अभी क्यूमिन सीड राइस किए थे, जीरा चावल करे थे, अब वो कढ़ाई मैंने दोबारा से मांजने में डाल दी है और वो चावलों को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब मैंने एक साइड में चाय चढ़ा रही हूँ, मेरी, बाबू की और इनकी, तीनों की चाय चढ़ा रही हूँ। अब वो गेट खुला हुआ था तो गेट बंद कर दिया मैंने, क्योंकि हवा से क्या होता है, इधर की विंडो खुली हुई, इधर की खुली है, तो गैस बहुत जल्दी एक तो वेस्ट होती है, दूसरा टाइम भी वेस्ट होता है। क्योंकि गैस पे हवा लगेगी तो खाना बनने में भी समय लगेगा। अब एक साइड आलू की सब्ज़ी चालू है, एक साइड मैंने ये कर दिया है। अब मेरी बेटी फिर आ गई, मम्मी ये फूल का क्या करूँ। मैंने कहा आप चलो मैं आती हूँ 2 मिनट में करके। तो यहाँ पे मैं इधर किचन की साइड में मैं थोड़े बहुत बर्तन है वो भी मांज रही हूँ, उधर मेरे हस्बैंड भी नहा रहे हैं, उनको चाय बना के देनी है, नहीं तो फिर रह जाएगा काम मेरा। तो इसके लिए इधर मैंने देखो दूध बॉयल हो गया, शिट निकल गया। अब आप सोचोगे कि क्या हो गया, तो यही चीज़ तो होती है हमेशा, एक काम पे ध्यान दो दूसरा बिगड़ता है, दूसरे पे ध्यान दो तीसरा बिगड़ता है। तो ये सब काम है ना बिगड़ते रहता है। मेरी बेटी पूछ रही है, मम्मा मैं मंदिर का काम कर दूँ। मैंने कहा हाँ बेटा कर दो। तो देखो अभी मैंने ना फ्राई पैन भी जाके गला दिया, कप भी धो के रख दिए। ये तो मेरा काम, मतलब आप ये समझ लो कि हो गया। बस मेरे को ये पूरा रगड़ना है। मैंने अभी गैस साफ़ कर दी कि जो साबुन का काता होता है ना, तो गैस चिकनी हो जाती है, आप समझ सकते हो। पूड़ी बन रही है, सब्जी बन रही है, मतलब ऑयली चीज़ें बन रही है। आप आलू भी डालोगे तो थोड़े बहुत छींटे निकलते ही है, उड़ते ही है। तो हाथ के हाथ मैंने पूरा साबुन से गैस को अच्छे से मांज दिया, पहले काते से, फिर उसके बाद अब इसे कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि साबुन जब रगड़ मारते हैं ना काते से तो गैस अच्छी नहीं लगती है, और वो साबुन लगी हुई है तो छोड़ भी नहीं सकते। तो कपड़ा बार बार जाके निचोड़ रही हूँ, फिर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि साबुन का कपड़ा एक बार में साफ़ नहीं होएगा। अब प्लेटफॉर्म को भी मैं काते से रगड़ रही हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी चिकना हो जाता है। वहीं आप तेल रख रहे हो, घी रख रहे हो, काम कर रहे हो, टमाटर का पानी गिर रहा है, आलू का पानी गिर रहा है, नॉर्मल पानी गिर रहा है। तो हाथ के हाथ सारा सामान मैंने फ्रिज में रख दिया है। प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो क्लीन कर दिया है। चाय मेरी बॉयल हो रही है, चाय मेरी पक रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाय का काम चालू है। मैंने पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन करके, कपड़े से क्लीन करके, कपड़े को अच्छे से सरफ से धो के तब मैं रखूँगी। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, चाय छान के अपने हस्बैंड को देनी है, क्योंकि मेरी पूजा बाकी है, मैं अभी चाय नहीं पी सकती हूँ। तो भाई गैस साफ़ कर दी। मैंने कहा था ना दूध निकल गया, तो वो दूध भी नीचे गैस के नीचे जम जाता है, और फिर उसे साफ़ ना करो ना तुरंत तो किचन गंदा रहता है। तो मेरे को क्या आदत है, जब कुछ ख़राब होगा ना मैं तुरंत साफ़ करती हूँ। बर्नल हैंड टू हैंड मांजूँगी, क्लीन करूँगी, पूरा साबुन से रगड़ूँगी, ये मेरी आदत है। तो अब मैं उधर, आपको जो मैं दिख नहीं रही ना, तो मैं नल के पास हूँ, कपड़ा धो रही हूँ, बर्नल धो रही हूँ, वो सब मांज रही हूँ। अब चाय हो गई है। अब मेरे हस्बैंड को मुझे चाय देनी है, क्यों, क्योंकि वो काम पे जाएंगे। मेरी पूजा पाठ तो आराम से चलती रहेगी, लेकिन उनको काम पे जाना है तो उनका डिले नहीं होना चाहिए। तो एयर फ्रायर में से मैंने जो पकोड़े कल के गरम करे थे वो डाल दिए, चाय दे दी। अब पानी की बोतल ले जा रही हूँ, क्योंकि वो ठंडा पानी पीते हैं, तो चाय से पहले उनको पानी दे देती हूँ। अब मैं किचन में आ गई, वो सब कर दिया, क्लीनिंग हो गई। अब यहाँ के अपना बाकी का जो मेरा काम है मंदिर का, अब आप सोच रहे होगे मैं क्या कर रही हूँ। तो भगवान को तो मैं भोग लगा चुकी हूँ, अब मैं दीन देवताओं को भोग लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने प्लेट बना के अलग से रख दी। अभी क्या होता है, पहले भगवान को भोग लगता है, भगवान के दिए वगैरह जलते हैं, फिर उसके बाद बाकी का काम होता है। आप देख सकते हो मैं दिए जला रही हूँ, क्योंकि दिए जलाने के, भोग तो सब बन ही गया है। भोग मैंने सारा कटोरिया सब लगा दी है, पानी लगा दिया है, 5 मिठाइयाँ लगाती है, जो भी हम भोग बनाते हैं, जितना भी मैंने खाना बनाया था सब भगवानों को, गुरुजी महाराज को, सबको मैंने भोग लगा दिया है। अब बस दिए प्रज्वलित करने हैं मंदिर में। दिए जलाने के बाद मेरा कोई काम नहीं है। भोग लगाने के बाद बस फिर भगवान को भोग लगा के, गुरुजी महाराज को भोग लगा के, फिर जो अपने बड़े बूढ़े हैं उनको भोग लगा के, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो अभी मैंने दिए जला दिए हैं, आप देख सकते हो। अगरबत्ती भी जला रही हूँ, अगरबत्ती जला के ढोक दे दी है भगवान जी को, घंटी बजा दी है, भगवान जी खा लो, खाना देख लो, हलवा पूरी सब्जी चटनी क्यूमिन सीड राइस, ये मेरे प्रभु जी है। दर्शन